अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं न्यूज़ सुन रहा हूं। मेरे ख्याल से ये 10 फरवरी 2025 से लेकर अभी तक पोलियो का तमाशा बनाया हुआ है। हज़ारों रुपए लोगों के ज़ाया हो गए हैं। अजीबो गरीब सी खबरें, अजीबो गरीब से रूल्स आ रहे हैं और ये मसला पिछले कुछ दिनों से स्पेशली तौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्टों पर नज़र आ रहा है पोलियो सर्टिफिकेट को लेकर। अब देखिए, सेम डे में कुछ ऐसी एयरलाइंस हैं जिन्होंने अपने मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया था, मतलब कि एयरलाइन से उतार दिया था। और इसी तरह मुसाफिरों की टिकटें बहुत ज्यादा जाया हुई थी, मतलब कि जिनको 4 हफ्ते पोलियो वैक्सीन लगवाए नहीं हुए थे उनको ऑफलोड कर दिया। और सेम डे के अंदर कुछ ऐसी एयरलाइन थी जिन्होंने अपने मुसाफिरों का सिर्फ सर्टिफिकेट देखा और उन्हें जाने दिया, इवन कि वो सऊदी एयरपोर्ट से भी गुजरकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच चुके थे। अब मसला ये है कि ट्रैवल एजेंट और मुसाफिर भी डबल माइंडेड हो चुके हैं। कोई कहते हैं 4 हफ्ते पुराना ही चलेगा, कोई कहते हैं नहीं जी ये 1-2 दिन का भी लगा हो चल जाएगा। असल में ये इशू एयरलाइंस की तरफ से, कुछ एयरलाइंस का जो अमला है वो बोर्डिंग जाने देता है, कुछ एयरलाइन का अमला है वो बोर्डिंग ही नहीं होने देता अगर सर्टिफिकेट 4 वीक्स पुराना ना हो। और अभी कल भी ये बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के एक एयरपोर्ट पर पेश आया है। एक ग्रुप जा रहा था, उस ग्रुप में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को उतार दिया गया था और यकीन कीजिए सिर्फ इसी मसले की वजह से बड़े लोगों का फरवरी में सऊदीया उम्रा पर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। बल्कि सारे का सारा उनका जो माइंड सेट था वो खराब हो गया है और लोग अभी भी परेशान हैं और पैकेज नहीं ले रहे। उनको समझ नहीं आ रही कि हम पैकेज लेके किस तरह 28 दिन पूरे करके उसके बाद जाएंगे, क्योंकि पहले तो पोलियो का जब चक्कर नहीं था, सडन इन्होंने वीजा लगवाना, जब मर्जी टिकट करवानी निकल गए। अब मतलब कि पहले माइंडसेट बनवाएंगे कि हमने उम्रा पर जाना है, फिर पोलियो पियेंगे, फिर 28 दिन का वेट करेंगे, उसके बाद फिर वीजा लगवाएंगे, फिर उसके बाद हम एयरलाइन टिकट करवाएंगे। और आपको पता है वीजों में भी काफी अब इशू आना शुरू हो चुका है। एयरलाइन टिकट अभी महंगे हैं, शवाल में सस्ते होंगे और ऐसे अफराद जो शवाल में जाना चाहते हैं वो अलग से कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि शवाल में कुछ होटल बंद होते हैं, सर्विसेज नहीं मिलती, डेडलाइन दी हुई है 29 अप्रैल की एग्जिट करने की। और एक अजीबोगरीब बात बताऊं कि 2-3 दिन पहले मेरा एक दोस्त है, वो सियालकोट एयरपोर्ट से गया है, तो उसने जाके फिर वहां से व्हाट्सएप किया। उसने बताया कि भाईजान ना तो मुझसे इन्होंने पोलियो सर्टिफिकेट चेक किया है, पूछा ही नहीं है पोलियो पिया कि नहीं पिया, और मेरी इन्होंने बॉर्डिंग कार्ड दी है और मैं सऊदी अरबिया पहुंच गया हूँ। सर्टिफिकेट एहतियातन लेके गया था 28 दिन पुराना, लेकिन कहता मुझे तो एयरपोर्ट पे किसी ने पूछा ही नहीं, इतना रौला डला हुआ है। तो ये एक डबल माइंडसेट हो जाता है कि जिन लोगों को कोई पूछता नहीं वो कहते हैं यार कोई सख्ती नहीं, कोई पाबंदी नहीं, जैसे मर्जी आओ जाओ। और जो लोग बेचारे ऑफलोड हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, वो बेचारे पछताते हैं कि यार ये क्या तमाशा लगा हुआ है। अब उस दोस्त का इन्होंने पोलियो सर्टिफिकेट नहीं देखा, अलबत्ता होटल बुकिंग चेक की है। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी होटल बुकिंग पूछते ही नहीं है, कंसर्न ही नहीं होता। ये कहता कि मेरी उन्होंने बड़ी तसल्ली से होटल बुकिंग चेक की, वेरीफाई किया कि इसका होटल पेड है, बुकिंग है, उसके बाद मुझे जाने दिया, पोलियो का पूछा ही नहीं है। बहरहाल मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर उम्रा ज़ायरीन पे आसानियां पैदा फरमाए और इनका नुकसान होने से बचाए। अगली वीडियो मेरी बहुत ज्यादा अहम आएगी रियाल रेट के हवाले से इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। लीड साकिब यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाजत है वो, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।